वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को भादो संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और बहुला चौथ की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भाद्रपद संकटी गणेश चतुर्थी कहते हैं। इसे हेरंब संकटी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है और धन की वृद्धि होती है। इस दिन एक दंत गणेश जी की पूजा की जाती है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा में राजा नल की कथा का वर्णन किया गया है। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मेरा खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हो जाए और शत्रुओं का नाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नाम से गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह नाम इस प्रकार हैं: विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानंद, लंबोदरम, भालचंद्र, हिरंब, विकट, वक्रतुंड, अपूर्तम, विघ्नराज, गणाधि। इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन इस व्रत में आहार संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उन्हें कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात रात्रि में पूजन तथा कथा श्रवण करें। वह कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य से विहीन होना पड़ा और रानी का भी वियोग कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी को 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को अब सविस्तार बताएं। कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसे पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोट लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका सारा महल नष्ट हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्रियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सारा धन और महल गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथों से निकल गई। सभी ओर से निराशा ही निराशा मिली। राजा नल असहाय होकर वन की तरफ चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनका उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्य नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे।
तरह तरह के लोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग का दर्शन किए। रानी ने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बताएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बातें बताता हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गजानन जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति तुमसे मिल जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पालन किया। तभी से बार बार प्रति मास गणेश जी की पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्यपुत्र और पूर्वकालीन वैभव प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सभी कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार भादो संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। अब चलिए सुनते हैं बहुला चौथ की कथा। कथा शुरू करने से पहले बोलिए जय बहुला माता, जय गणपति देव। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार हुआ था, उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों के रूप में अवतार लिया था। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नामक गाय के रूप में नंद बाबा के गौशाले में आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तन से दूध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी, उसके सामने सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दो? तुम वापस नहीं आओगी तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म का शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य आऊँगी। बहुला के शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास आ गई। बहुला के सत्य और निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद के चतुर्थी तिथि के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान के सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। यह थी बहुला चतुर्थी की पौराणिक कथा। बहुला चतुर्थी की जो प्रचलित कथा है, ये इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय रहती थी। बहुला का एक बछड़ा भी था। बहुला को संध्या के समय घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर से बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी। उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा होगा और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपा करके मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी।
तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। सिंह को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी या नहीं। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर और सिंह को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। अब सिंह ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत स्नेह किया। उसके बाद वह अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह के समक्ष आ खड़ी हुई। सिंह को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला की सत्य वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापसी घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नतापूर्वक अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। व्यक्ति बहुला चतुर्थी के दिन व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके संतान सुख प्राप्त होता है। जो स्त्रियां व्रत करती हैं उसे संतान की लंबी आयु और सुख प्राप्त होता है। कुछ जगहों पे कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। वह अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, जिससे उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, बहुला माता की जय। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।